देखो क्वेश्चन में दिया गया कि एबीसी के लाभांश का अनुपात 1/4, अनुपात 1/6, अनुपात 7/12। यदि सी सेवानिवृत्त हो जाता है यानी सी रिटायर्ड हो गया तो सी के हिस्से के लाभ को आपस में क्रमशः 4:5 में बांट लेते हैं। तो बताओ ए बी का नया लाभांश का अनुपात क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी और सी को जो हिस्सा मिल रहा है ना, पहले तो वो निकालो। 1/4, 1/6 और 7/12। अगर अपन 4, 6 और 12 का एलसीएम देखें तो 12 आता है। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट कितना है, 12 है। अब 12 में 4 का भाग देंगे 3, इसका मतलब ए को कितना मिला, 3। 12 में 6 का भाग दिया 2 और 12 में 1 का भाग दिया 1। 1 को 7 से गुणा किया 7, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी को जो धन मिला वो 3:2:7 में। परंतु ये जो सी व्यक्ति है, इस सी के जो 7 का जो धन है, 7 जो मिल रहे हैं, वो ए बी ने 4:5 में बांट लिया। ए बी ने 4:5 में बांट लिया, यानी इस ए बी का जो सी का जो टोटल धन 7 था, हो सकता है ये 700 हो सकता था, हो सकता है ये 7,000 हो सकता है ये 7 लाख वो तो डिपेंड करेगा व्यक्ति की। हो सकता है ये 700 हो सकता है ये 70 हो सकता है ये 7,000 हो, 70 लाख हो। तो मतलब इस धन को ए बी ने किस में बांट लिया, 4:5 में। अब 4:5 बराबर हुआ 9। इस 9 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे टोटल है 7, यानी 9 यूनिट का मान है। 9 यूनिट का मान यहाँ पे कितना है, 7। जिस 9 में से ए को कितना मिलता है, 4। तो ए को 4 मिलता है तो कितना मिला इसको, फिर ए को कितना मिला, 7 चौके 28, क्रॉस मल्टीपल करेंगे और बटा में 9, यानी ए को कितना मिला, 28/9। इसी प्रकार से आप ए के बजाय बी का हिस्सा ज्ञात करेंगे कि बी को इसमें से कितना मिलेगा। तो 9 बराबर कितना है आपका, 7 है। तो 5 बराबर कितना होगा, प्रश्नवाचक है चिन्ह, 7 5 35, 35/9, यानी बी को मिला 35/9। तो यहाँ पे ए को कितना मिल रहा था पहले, 3, और 3 में कितना जोड़ दिया आपने, 28/9। फिर बी का हिस्सा कितना था यहाँ पे, 2, और फिर मिलता है 35/9। अब इनका अनुपात निकालिएगा। 9 तिया 27 प्लस 28 बटा में 9, 9 दूनी 18 प्लस 35 और बटे 9। जोड़ा तो 28 और 27 हो गए आपके 55 और 55/9। अब ये जोड़े तो हो गए आपके 53 और बटे में 9। 9 से 9 कैंसिल हुआ 1/9 से, तो आपका जो नया अनुपात आया वो आया 55:53। कहने का मतलब क्वेश्चन में ये था कि एबीसी का जो धन था 1/4, 1/6, 7/12, वो टोटल 12 है, यानी इसका एलसीएम ले लिया आपने। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपका जो अनुपात बना वो 3:2:7 बनता है। यहाँ पे सी को जो भी धन मिला, ए बी ने उसको अलग अलग बांट लिया अपने हिस्से में, यानी ए को मिलता है उसमें से 7 में से 4 और बी को 7 में से मिलता है 5। अब ये 7 कितना हो सकता है ये अपने को पता नहीं। मैं कह रहा था कि ये 700 हो सकता है, ये 7,000 हो सकता है, ये 7 लाख हो सकता है। तो टोटल 9 किसके बराबर है, 9 यूनिट का मान है 7 के बराबर। तो यो 9 यूनिट का मान 7 के बराबर, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा, तो 7 चौके 28, 28/9। इसी प्रकार से आपने बी का ज्ञात किया। ए और बी का जो आपने हिस्सा निकाला कि भी उसमें सी में से उसको कितना मिला है, तो इससे मिला 28/9 और इसको 35/9। एलसीएम लेंगे और आपका नया अनुपात जो आएगा 55:53, 55:53 आएगा। मुझे लगता है कि आपको कोई इसमें डाउट है नहीं है, बात आपको समझ में आई। माता रानी यहाँ पे एक बराबर करपा बरसाए हुए है, क्या कहते हो, समझ में आ रहा है, हाँ बहुत बढ़िया। XYZ ने एक व्यापार प्रारंभ किया। यदि X निवेशित पूंजी Y की निवेशित पूंजी की 2 गुनी तथा Y की पूंजी Z की पूंजी की 3 गुनी है। यदि वर्ष के अंत में 18,400 रुपये का लाभ हुआ हो तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा।
इसमें जो बात कहेगी कि एक्स और वाई, एक्स की निवेशित पूंजी, देखो इसमें ये बात विशेष है, एक्स की निवेशित पूंजी वाई की 2 गुने, यानी वाई का ये 2 गुना है, और जेड की जो निवेशित पूंजी है वो वाई की निवेशित पूंजी जेड की 3 गुनी है। मतलब ये क्या है, 3 गुना है, 3 गुना। तो इसका मतलब ये आपका 1 है, तो ये आपका 3 और ये 3 दूनी 6। तो अनुपात आ गया 6:3:1, यानी बराबर हो गया टोटल 6 3 9 1 10। तो 10 यूनिट बराबर यहाँ पे टोटल दिया गया कितना, वर्ष के अंत में कितना मिलता है 18,400। तो यहाँ पे लिख देते हैं 18,400। 1 यूनिट की जो वैल्यू आई वो 1840। अगर आप ए का मान ज्ञात करते हो इसका, तो इसको 1840 से गुणा करें। बी का ज्ञात करते हो तो 3 का मान किससे गुणा करो, 18 से 40 से, 1840 से। क्यों, क्योंकि 1 यूनिट का मान 1840 है, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान कितना होगा। तो इनको आप गुणा करेंगे, और गुणा आप अच्छी प्रकार से, आपको पाड़े वाड़े आते ही हैं, और ये गुणा कर लेंगे, और इस प्रकार से जो आपका आंसर आएगा वो ABC का प्राप्त धन हो जाएगा। अब देखिए XYZ ने एक व्यापार शुरू किया जिसमें XZ, देखो इसमें जो बात बोली गई ना वो ध्यान से सुनिए। XZ का जो अनुपात है वो 2:1 है, जबकि XY का अनुपात 3:2 है। तो तब तक क्वेश्चन नहीं होगा जब तक XYZ का रेशियो नहीं होगा। तो 1 वर्ष के अंत में 15,730 रुपए का लाभ हुआ हो तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। तो XYZ का मान निकालिए साहब, XYZ। हमने सीखा था कि कॉमन को कॉमन से गुणा किया जाए, तो यहाँ पे x का मान आएगा, 3 को 2 से गुणा किया 6 आ गया। इसके बाद इस कॉमन को y से गुणा कर दिया तो किसका आ जाएगा, y का मान, y का हो गया 4, और इस कॉमन को z से गुणा कर दिया तो हो जाएगा z का, तो कितना हुआ 3। तो XYZ का जो मान आया 6:4:3, यानी टोटल आपको दिया है 15,730। तो टोटल यहाँ पे हुआ 10 और 3 13, और 13 यूनिट का मान यहाँ पे आया आपका 15,730। 1 यूनिट का मान अगर देखा जाए, 1 यूनिट का मान 15,730 बटा में 13, तो 1210, शाबाश, 1210 रुपए आएगा, यानी 1 यूनिट का मान 1210 रुपए। अगर x का मान ज्ञात करना है कि x को कितना मिलेगा, तो इसको गुणा करना है 1210 से, यहाँ पे a का मान आएगा। फिर b का पूछे तो इसको गुणा करना है 1210 से, ये b का मान आएगा। और c का ज्ञात करें तो इसको गुणा करेंगे 1210 से, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी c की। अगला प्रश्न देखिएगा कि ABC प्रत्येक ने 50,000 रुपए लगाए। एक बात इसमें कही कि ABC ने 50,000 रुपए लगाए, इसका मतलब प्रत्येक 50,000 रुपए लगाता है, तो इस बात को छोड़ दो, क्योंकि कॉमन फैक्टर अनुपात में जाकर कट जाता है। और इसके बाद क्या कहा, A अपनी पूंजी 4 माह और B उसके 2 माह बाद अपनी पूंजी उठा लेता है। इसका मतलब A रहा 4 महीने और B रहा 6 महीने, B 6 महीने, और C की चर्चा नहीं हुई तो C रहा 12 महीने, क्योंकि बात हुई है वर्ष के अंत में 17,600 रुपए का लाभ हुआ तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। आप अच्छे से जानते हैं कि लाभ का अनुपात जो होता है समय और पूंजी के गुणन का अनुपात होता है, और समान डिजिट को आप छोड़ दिया करते हैं। अगर पूंजी समान है छोड़ दो, अगर समय समान है छोड़ दो, असमान राशियों का अनुपात लिया करते हैं। किसका, असमान। तो यहाँ पे एक बात बोली गई कि ABC प्रत्येक 50,000 रुपए लगाता है, तो इस बात को लिखने की जरूरत नहीं है कि ABC का मैं प्रत्येक का 50-50 लिखूंगा। अगर अपन प्रत्येक 50-50 लिखते हैं तो 50 से कट जाएगा। इसका मतलब आगे क्या कहा गया कि A ने अपनी पूंजी 4 माह और B ने A के 2 माह बाद, जब A जा चुका उसके 2 महीने बाद B जा चुका, C अकेलो आपको द कपिल कर्णागृह है। तो A का मान यहाँ पे A कितने महीने रहा 4, और C रहा नहीं B रहा 6, और C रहेगा जिसकी चर्चा नहीं वो पूरा का पूरा 12 माह, कितना 12।
काटे, 4 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 छकी 12, 3 2 5 और 5 और 6 11 और 11 यूनिट बराबर 17,600 और 1 यूनिट बराबर हुआ 17,600 बटा में 11 और 11 एक कम 11 बच गए 6, 11 छके 66 हो गया 1600। इसका मतलब ए को मिलेगा 16 दूनी 32, 3200, बी को मिला 16 तियो 4800 और सी को मिला 16 छकी 9600। इसको मिला आपका 9600 रुपए। ए को 3200 और बी को मिला यहाँ पे 4800 और सी को मिला 9600। उम्मीद है क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे देखें। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और हो जाता है कि एबीसी ने एक साथ व्यापार प्रारंभ किया। एबीसी ने एक साथ व्यापार प्रारंभ किया। ए ने 40,000 रुपए की राशि 8 माह के लिए लगाई, जबकि बी ए के 3 माह बाद उतनी ही पूंजी मतलब 40,000 रुपए लगाता है, उतनी ही पूंजी लगाकर साझेदार बन जाता है। तो बी के 2 माह बाद सी भी उतनी ही पूंजी मतलब सी भी 40,000 रुपए लगाता है। इसका मतलब पूंजी को छोड़ दो। फिर कहें कि वर्ष के अंत में 21,600 रुपए का लाभ हुआ हो तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। तो देखिएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। क्या कहा कि ए ने अपनी पूंजी 8 माह के लिए लगाई तो इसने अपना पैसा 8 माह में वापस उठा लिया, 8 माह के लिए लगाई। फिर कहता इसके ए के 3 माह, जब ए काम करने लग गया उसके 3 महीने बाद बी आता है और साल में महीने होते हैं 12 महीने की बात होती है। तो 12 में 3 महीने कम रहा तो कितना रहेगा 9, तो यानी ये रहेगा 9 माह। सी की यहाँ पे इसके बाद क्या कह रहे हैं कि बी के 2 माह बाद सी, यानी बी यहाँ पे 9 महीने रहता है। अगर 2 महीने बाद आता है तो महीने रहेगा कितना 7। इसका मतलब अनुपात आ गया 8:9:7। कहा गया ए अपनी पूंजी 8 माह के लिए निवेश करता है, बी ए के 2 माह बाद पूंजी लगाता है। ए 8 महीने के लिए पैसा लगा के निर्वाड़ा हो गया कि भी 8 महीना बाद आपा तो फ्री आवांगा, पर जब ए को काम करते हो गए 2 महीने उसके बाद आता है बी और हिसाब किताब है कितने महीने का 12 माह का। कितने माह का 12 माह का। परंतु ये नहीं कहा कि बी ने अपना धन उठा लिया, ऐसी बात नहीं बोली। 2 महीने बाद कमाया है, 2 महीने बाद आया तो 12 महीने में से 12 में से कितने महीने बाद आया 3 माह बाद आता है तो 12 में से आप 3 घटा दिए तो 9 महीने रहेगा, 9 महीने। अब ये तो 3 महीने बाद आता है, 3 माह बाद, और ये इसके 2 माह बाद आता है, 2 माह बाद। इसका मतलब ये तो 8 महीने तक निर्वाणी पीसा लगा दिया। अब टोटल बात हुआ 12 महीना की, 12 महीना में 3 महीना बाद आवे तो 9 महीने और 9 महीने तो व्यापार में रहेगा। इसके 2 माह बाद अगर सी आता है तो रहेगा कितने 7 माह। कितने 7 माह। तो 8 और 9 17 और 17 और 7 है 24 और 24 यूनिट बराबर आपका हो गया टोटल हो गया 21,600 और 1 यूनिट का जो मान हुआ 21,600 बटा में 24 और 24 नम्मा 216 कितना आया 900। अब ए को मिलेगा 900 से गुणा करें तो 9 8 7200 कितना मिला 7200। अगर बी की बात करें तो यहाँ मिलेंगे 8100 और सी की बात करें तो यहाँ पे मिलेंगे इसको 59 नम 63 तो इसको मिलेंगे 6300। तो ए को मिला 7200, बी को मिला 8100, सी को मिला यहाँ पे 6300। कितना 6300। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करें, ध्यान से बस सुनते रहिएगा, अपने दिमाग को लगाए रखें कि क्या दिया प्रश्न में। राजेश 50,000 रुपए लगाकर, राजेश ए लिख दिया, ये लिया राजेश 50,000 रुपए लगाता है, ये लिख दिया जी 50,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करता है। 8 माह बाद 8 महीने जब राजेश को काम करते हो गए उसके 8 माह बाद 70,000 रुपए लगाता है संदीप, ये संदीप का लिख दिया जी 70,000, साझेदार बन जाता है। 3 वर्ष बाद, टाइम है 3 वर्ष और 3 वर्ष में साल होते हैं 12 3
36, 3 वर्ष में माह होंगे 36, 3 वर्ष मतलब 36 महीने। इसका मतलब कौन 36 महीने रहा और कौन कम टाइम रहा? राजेश प्रारंभ करता है, राजेश 36 माह ही रहेगा, परंतु इसके 8 माह बाद कौन आता है? संदीप आता है। 8 माह बाद संदीप आया तो 36 में से 8 अगर आपने घटा दिए तो कितने बचे? 28। तो ये कितने महीने रहेगा? 28। पूंजी का गुणन समय का गुणन, पूंजी और समय के गुणन का अनुपात, लाभ का अनुपात। 3 जीरो से 4 जीरो से 4 जीरो काटा, अब काटिएगा आप, ये 4 से कट जाएगा, 4 नाम 36, 4 7 28 और ये 5 से 9 45, 5 नाम 45 और 7 7 49। इन दोनों का अनुपात पूछा गया है कि बंटवारा किस अनुपात में होगा? बंटवारा होगा 45 अनुपात है 49 में होगा। शायद सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। शाबाश। अमन ने 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 6 माह बाद अमित 60,000 रुपये लगाकर साझेदार बनता है। क्या बन जाता है? साझेदार। तो एक तो है यहां पे अमन, कौन है? अमन। और दूसरा है अमित। ये लो भाई, मित्तो एक है और मित्तो हो गया एक। अब अने अमन जी का पैसा लगाया ही, वह 40,000 रुपया लगाया ही। 6 महीना बाद आपने कौन आ जाए? मित्तो आ जाए। मित्ते कितना पैसा लाया ही? 60,000 रुपया। 6 महीना बाद, 6 महीना बाद आवे। इसके 3 माह बाद जब मित्तो आ जावे तो मित्ते का 3 महीना बाद कौन आवे? अपने रचित आ जावे और रचित आ जावे साई। और अणजी का पैसा लगाए एक कने आधी पेटी ही पूरी लगा दी। तो बताओ 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा? 2 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष में जनाब महीने होते हैं 24, है ना? अब देखो अमन शुरू करता है, इसके 6 माह बाद अमित आता है, इसके 3 माह बाद रचित आता है। इसका मतलब ये तो रहा पूरा 24 माह और 24 में से 6 गए तो ये रहा 18 माह और 18 में ये 3 महीने बाद आए तो ये कम रहेगा 3 महीने तो 15। कितना? 15। अब इनका अनुपात ले लेंगे आप। क्या लेंगे अनुपात? 4 जीरो तो ये काटो, बराबर कर दिया भाई। अब काट दो, 3 से काट दें क्या? 3 8 24, 3 छकी 18 और 3 पंजो 15। काट दिया। अब और भी कट रहा क्या है? ना भाई, ए तो आ गया 4 8 32 और 6 छक्का 36 और 5 5 25 आ गया 32 36 25 अनुपात आ गया। अगर यहाँ पे कुल प्रॉफिट दिया जाता तो इनके टोटल के बराबर हो जाता। अगर किसी एक का प्रॉफिट मान लो रचित का प्रॉफिट दे देता तो रचित के प्रॉफिट के बराबर आ जाता। हो सकता है इनके प्रॉफिट का अंतर दिया जाता, कह देता कि अमित को रचित से 11,200 रुपये अधिक मिलता है तो इसका मतलब इनके डिफरेंस 11,200 के या फिर 12,100 के बराबर जो भी दिया जाता उसके बराबर लिख देते। कुल दिया कुल करेंगे, जिसके यूनिट दिए उसके बराबर लिखेंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है कि ABC ने 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। यानी इनका पैसा बता रहा है ABC का वो 5:6:8 में इन्होंने पूंजी निवेश की है। पर 1 वर्ष बाद ये C जो है ये वाला, ये 1 वर्ष बाद 50% पूंजी वापस निकाल लेता है, 60% पूंजी और लगा देता है। तो 2 वर्ष के बाद 1,48,000 रुपए का लाभ होता है। तो बताइए प्रत्येक का लाभांश में हिस्सा क्या होगा?
अब कह रहा कि 1 साल बाद, टाइम टोटल कितने हैं, 2 वर्ष है, टाइम यहाँ पे 2 वर्ष दे रखा है, 2 वर्ष लिख दिया। अब यहाँ पे महीनों की बात नहीं कर रहा, 1 साल बाद 50% पूंजी वापिस निकालता है, इसका मतलब 1 वर्ष तक तो उसके पैसे 8 के 8 रहेंगे। अब ये कैसे लिखें, 1 वर्ष के लिए पैसा तो रहेगा 8 का 8 रहेगा। अब उसने 50% पूंजी निकाल ली तो 50% ही पूंजी बची है, तो 8 का 50% कितना होगा, 4 होगा से, कितना होगा 4। इसका मतलब अगला पैसा कितना है का 4, बे अगला 1 साल खाता रहेगा, तो 4 8 4 कितना हो गया 12, यानी सी का धन यहाँ पे कितना हो गया 12। अब बात करते हैं ए की, ए ने यहाँ पे जो पैसे लगाए वो 1 साल बाद वो कितना करता है, 60% पूंजी और लगा देता है 1 साल बाद। तो इसका मतलब 1 साल तक तो कितने रहेंगे इसके, 5 ही रहेंगे, कितने रहेंगे 5, और अगले 1 साल में इसने 5% 60% बढ़ा दिया, तो 5 का 60% बढ़ाएं तो 160 बटा में 100, 0 से 0, 16 पंजो 80, 80 बटा में 10, तो कितना बढ़ गया 8, यानी अब धन कितना हो गया इसका 8। अगले 1 वर्ष तक धन कितना रहेगा 8, और 8 और 5 कितना हो गया 13, यानी ए को यहाँ पे अनुपात में मिला 13 और सी का यहाँ पे 12। बी के यहाँ पे बीच में कहीं चर्चा नहीं हुई, तो इसका गुणा में 2, तो कितना हो गया सीधा 12 का 12, तो 13:12:12। अगर हम इनका योग करें तो 12 12 36 रेखे 37। अब 37 यूनिट बराबर कितना, 37 यूनिट बराबर आया आपका 1,48,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी 1,48,000 में आप 37 का देंगे भाग, तो आएगा आपका कितना 4 से कट जाएगा ये, तो आपका आ गया 4000। इसका मतलब ए को जो हिस्सा मिला 13 को 4 से गुणा कर देंगे, 13 को 4000 से गुणा किया, 13 चौके 52, यानी इसको मिला 52,000, इसको 12 चौके 48, तो इसको मिलेंगे 48,000, और इसको मिलेंगे, इसको भी 4000 से गुणा किया तो 48,000 रुपए। इस प्रकार से आप एबीसी का अनुपात निकाल करके इनके धन को बांट सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन को देखें। जयंत ने 6,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद मधु 4,000 रुपये लगाकर उसमें साझेदार हो गई। वर्ष के अंत में 5200 रुपये का लाभ हुआ हो तो मधु का हिस्सा बताइए। चलो बात करते हैं जयंत और मधु की। ये जयंत हो गया और ये मधु हो गई। इस जयंत ने लगाए हैं जनाब 6,000 रुपये और मधु ने लगाए हैं इसके 6 माह बाद। कितने माह बाद है? 6 माह बाद 4,000 रुपये लगाए। वर्ष के अंत की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इसके पैसे तो रहेंगे पूरे 12 माह। इसने 6 माह बाद लगाए तो 6 महीने रहेगा, क्योंकि बात 1 वर्ष की कर रहे हैं वर्ष के अंत में। तो ये आ गया आपका 6, 3 जीरो से 3 जीरो कटा, 6 से 6 कटा, 4 तिया 12, मतलब 3:1, 3:1 आया। टोटल किया तो आपका 4 यूनिट आया और 4 यूनिट बराबर जो मान आया है वो 5200 आया। और 1 यूनिट का मान निकालें तो कितना आएगा जनाब? बिल्कुल 1300। 4 का भाग लगाया 1300। इसका मतलब इसको 13 3 39 और इसको 13 1 कम 13, इसको 3900 रुपये और इसको 1300 रुपये। इसका जब मान निकालेंगे तो इसको गुणा कर देंगे 1300 से, तो 13 3 3900 रुपये, और इसका मान निकालेंगे तो इसको गुणा कर देंगे 1300 से, तो इसका मान आया 1300 रुपये। यानी जयंत को मिलेंगे 3900 रुपये और यहाँ पे मधु को मिलेंगे 1300 रुपये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखें। अगला क्वेश्चन है कि ए 50,000 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू करता है। 3 महीने बाद 60,000 रुपये के साथ बी उसमें शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में ए को बी से 12,000 रुपये अधिक प्राप्त हुए हों या प्राप्त होता है तो बी का प्राप्त लाभांश होगा या बी को कुल लाभ कितना मिलेगा। अंतर दिया है, बिल्कुल इजी है, यानी इसमें बात कहेगी ए की और
बी की, ए यहाँ पे 50,000 रुपये का निवेश कर रहा है, ए यहाँ पे 50,000 रुपये का निवेश करता है, इसके 3 माह बाद यहाँ आ जाता है कौन, बी, और बी का यहाँ पे 60,000 रुपये है, 60,000। अब ये 3 महीने बाद आ जाता है, 1 वर्ष की बात कर रहे हैं तो ये तो रहेगा पूरा का पूरा 12, और ये 3 महीने बाद आता है तो ये रहेगा आपका 9। 4 जीरो से 4 जीरो कट गई। अब देखो 3 से कटता, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, यानी 10:9। फिर आगे कहा गया कि ए को बी से 12,000 रुपये अधिक मिलता है, जबकि देखो ए को मिलता है यहाँ पे 10 और बी को मिलता है 9। कितना अधिक मिला है, एक अधिक मिला है। अगर 2 अधिक होता तो किसके बराबर होता, 12,000 के, और 1 यूनिट बराबर इनका अंतर कितना है, 1 यूनिट बराबर कितना है, 12,000। इसका मतलब इसको तो मिले 12,000 के आगे कितनी जीरो लगा दें, 1 जीरो, तो 1,20,000 मिलेंगे, और इसको अगर 12 से गुणा कर देंगे 12,000 से तो 12 नम्मा 108, तो मिलेंगे 1,08,000 रुपये। अगर आपको टोटल प्रॉफिट पूछता है तो कितना कर देंगे, 19 इंटू में 12,000। अगर टोटल प्रॉफिट पूछता है तो आप इसको टोटल से गुणा कर देंगे, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, कर पाओगे। अगले क्वेश्चन पे आए। ए तथा बी ने क्रमशः 12,000 16,000 रुपए लगाए। इसका मतलब ए तो लगाता है यहाँ पे 12,000 रुपए, बी लगाता है यहाँ पे 16,000 रुपए, लगाकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 8 माह बाद सी आता है। सी कितने माह बाद आता है, 8 माह बाद, और 15,000 रुपए लगाता है। 8 महीने बाद आया है तो लगाकर उसमें शामिल हो गया 2 वर्ष बाद, यानी टाइम यहाँ पे 2 वर्ष की कर रहा है, और 2 वर्ष का मतलब यहाँ पे 24 माह है। कितना है, 24 माह। अब देखो इसका मतलब ये तो रहेगा पूरा का पूरा 24 माह, ये बी और ए बी दोनों साथ हैं तो ये भी कितना रहेगा, 24 माह। इनके 8 माह बाद सी आता है, तो 24 में से 8 घटाए तो कितने माह व्यापार में रहेगा, 24 में से 8 घटाए तो 16, ये रहेगा 16 माह। अब देखिएगा ये 3 जीरो से आप 3 जीरो काट दो। अब काटने के बाद रेशो देख लो भाई, 4 से कट रहे हैं, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 चौके 16, फिर कट रहा है क्या, बिल्कुल 4 से कट रहे हैं, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4 छकी 24, है ना। अब 3 से कट रहा है, किससे, 3 से, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 5 15, तो आपका यहाँ पे आ गया 3 दूनी 6, और यहाँ पे बच गया 8, और यहाँ पे बच गया 5, 6 8 और 5, 8 6 14, 14 और 5 19, तो अपना 19 यूनिट कितने के बराबर है, अगर टोटल दिया है तो टोटल दिया है 45,600, 45,600। 1 यूनिट का मान निकालेंगे जनाब, 1 यूनिट का मान निकाला तो 45,600 बटा में 19, 2400, कितना है, 2400, 2400 आ रहे हैं। अब इस 2400 को किससे गुणा कर देंगे, ए का ज्ञात करता है तो 6 से, और 24 छक्का 24 5 120, 24 छक्का 144, 14,400, और 24 100, 24 8 192, और 24 5 120, तो यहाँ मिलेंगे 12,000, यहाँ मिलेंगे 19,200, और यहाँ मिलेंगे 14,400। ए ने 1 लाख रुपए की पूंजी से कोई व्यापार आरंभ किया। 1 वर्ष पश्चात बी उसमें 2 लाख रुपए की पूंजी लगाकर शामिल हो गया, सम्मिलित हो गया। व्यापार के आरंभ के समय से 3 वर्ष बाद अर्जित लाभ, टाइम 3 साल है, तो लाभ में बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक था। ए ने लगाया 1 लाख,
कितना लगाया है? 1 लाख लगाया ऐसा। और बी लगाता है यहां पे 2 लाख। सी का तो बात ही नहीं यहां पे। और टाइम यहां पे बात कर रहे हैं 3 वर्ष की। कितने की? 3। तो ये तो इसका पैसा तो 3 वर्ष के लिए रहेगा। अब कह रहा कि बी 1 वर्ष पश्चात आता है, तो इसका पैसा रहेगा 2 साल के लिए। कहना कि 1 वर्ष पश्चात बी 2 लाख रुपए की पूंजी लगाकर सम्मिलित हो गया। सी की तो बात ही नहीं है, बी की बात कर रहे हैं। तो ये देखो 5 की 0 कट गई और ये आ गया आपका 3 और ये आपका आ गया 4। 3:4। 3 वर्ष पश्चात 8400 रुपए का लाभ होता है। यानी 3 और 4 यहां पे कितने करेंगे अपन? 7, क्योंकि टोटल लाभ दिया है तो टोटल करिए। और 7 यूनिट बराबर कितना है आपका? कितना है? 8400। 84,000 है। 84,000। 1 यूनिट का मान होगा 84,000 में 7 का भाग देंगे 12,000। 12,000। आगे ये पूछा कि लाभ में बी का भाग ए से कितना अधिक है? बी का भाग ए से कितना अधिक है? इधर है 1 अधिक है। तो 4 में से 3 गया 1 गुणा में 12,000, यानी कितना अधिक है? 12,000 रुपए अधिक है।